नमस्ते, मैं अविनाश आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग में स्वागत करता हूं। जैसे कि कल भी मैंने बताया था कि ये मार्केट सेलिंग की तरफ ही जा रहा है, तो उस हिसाब से आज बैंक निफ्टी में और निफ्टी में अच्छी खासी सेलिंग दिखी और लास्ट मोमेंट में एक अच्छा डब्ल्यू पैटर्न करके ऊपर की तरफ आ गई। थोड़ी सी क्लोजिंग जो है 41,900 के आसपास लो मार के 880 के आसपास लो मार के क्लोजिंग जो है 42,208 के आसपास दे रही। तो यहाँ पे आज के दिन में क्या हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। मॉर्निंग में जब ये बैंक निफ्टी ओपन हुई तो यहाँ पे मॉर्निंग में हम लोग एक सीधा काम कर सकते थे। जैसे कि ये कल का जो प्रेशर का पॉइंट था, यहाँ से अगर आप ये हाई देखते हैं, ये हाई देखते हैं, तो यहाँ से अगर आप ये अपवर्ड एंगल डालते हो तो यहाँ पे आपको पता है कि सेलिंग का मार्केट है। जब तक ये क्रॉस नहीं होने वाला है तब तक तो कुछ होने वाला नहीं है, तो वहाँ पे सिर्फ सेल ही करना है। तो हम लोग डायरेक्ट सेल यहाँ पे कर सकते थे। अभी जैसे कि ये मैं आपको बोल रहा हूँ, लेकिन मैंने भी वो रिकमेंड किया नहीं डायरेक्ट सेल, क्योंकि मैं पहले जो है शुरुआत का मेरा नेचर ऐसा है कि शुरुआत का एक 10-15 मिनट आधा घंटा में शांत रहता हूँ, थोड़ा सा देखता हूँ मार्केट में, और एक्चुअल जब सेल सिग्नल या बाय सिग्नल जनरेट होता है तब जाके हम लोग मैं प्रीफर करता हूँ ट्रेड करना। लेकिन अगर हमारे पास कल का रेफरेंस है और अच्छा पॉइंट का रेफरेंस है तो हम लोग ने डायरेक्ट करना चाहिए। जैसे कि वो कॉल जो है वो कॉल आपको सबसे ज़्यादा अच्छा रिटर्न देता है। अगर यहाँ पे अगर ये सेल करते हैं तो हमको ज़्यादा मूवमेंट मिलती थी। अच्छा समझो हमने नहीं किया तो फिर हम लोग जैसे कि आज की पॉइंट से कैसे करते थे। जैसे कि ये जो सेल मतलब ये यहाँ पे अपवर्ड रैली चल रही थी और यहाँ पे सेल सिग्नल कैसे जनरेट हुआ। तो सेल सिग्नल जनरेट होने के लिए ये हाई के ऊपर अगर ये हाई जाता है तो आपको ये लो का आपको डाउनवर्ड एंगल डालना है और उसके नीचे सेल करना है। तो यहाँ पे इसके नीचे जब ये मूवमेंट गई 18,438 के नीचे, तो मैंने यहाँ पे टेलीग्राम में 18,400 के आसपास मतलब 18,400 टूटेगा तो आप सेल कीजिए करके मैसेज डाला था मैंने। और यहाँ से ये परफेक्ट सेलिंग का पॉइंट देके निफ्टी ने अच्छी बैंक निफ्टी ने अच्छी नीचे के साइड में मूवमेंट दे दी, 41,900 तक की मूवमेंट दे दी। ये जो पॉसिबल है वो एक्चुअल कैसे है, टाइम एंगल ने परफेक्ट आपको सेल देने के बाद आप बिंदास काम कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे रिस्क जो है वो बहुत मिनिमम रहती है। आपको ये पता रहता है कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी जो है प्रॉफिट विनिंग ये आपको 90% रहती है। यहाँ पे बहुत कम बार ऐसे होता है कि प्रॉपर सिग्नल देने के बाद अगर रिवर्स होता है नहीं ऐसे नहीं, लेकिन उसमें भी कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा रीडिंग गलत हो जाता है, लेकिन टाइम एंगल जो है वो बहुत कम बार गलत जाता है। तो आज मैंने आपको ये बताया कि यहाँ पे ये सेल सिग्नल कैसे जनरेट हुआ। मैं आपको वापस बताता हूँ कि यहाँ से आप देखेंगे प्रीवियस हाई का ऊपर हाई मारा तो ये लो से मैंने डायरेक्ट डाउनवर्ड एंगल डाला और वो जैसे टूटा वहाँ पे सेल किया। अभी यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस क्या डाला, तो अगर ये स्टॉप लॉस देखना है तो ये पॉइंट से जो लो हम लोग देख रहे हैं वो लो से अगर हमने अपवर्ड एंगल डाला तो आपको दिखता है कि ये स्टॉप लॉस तो बहुत नज़दीक है। तो मैंने ये जो कैंडल है, ये बीच की जो कैंडल है उसका हाई का स्टॉप लॉस डाला, करीबन 42,503 था, तो मैंने 42,550 का स्टॉप लॉस डाल दिया, थोड़ा सा सेफर साइड में, क्योंकि ये निफ्टी में खट करके बैंक निफ्टी में बहुत जोर से मूवमेंट आ जाती है, तो 550 का मैंने स्टॉप लॉस डाल दिया। अगर आप परफेक्ट स्टॉप लॉस डालेंगे तो आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी। तो ये जो चीज़ है यहाँ पे फिर आपको आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये लो के नीचे ये लो मारा, लेकिन उसने ये जो हाई बनाया उसका अपवर्ड एंगल क्रॉस नहीं किया। ये चीज़ आपको कॉन्फिडेंस देती है कि टाइम एंगल कैसे काम करता है, कि भले प्राइस एक्शन क्या करता है कि ये हाई के ऊपर हाई मारा तो ये लो नहीं टूटना चाहिए, ये गलत चीज़ है। एक्चुअली टाइम एंगल वो प्राइस एक्शन को करेक्ट करता है। ये मैंने पीछे के कितने वीडियो में बताया हुआ है कि आप देख लो वो कि प्राइस एक्शन को कैसे करेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये मूवमेंट आने के बाद यहाँ पे नीचे आया,
नीचे आने के बाद एक अच्छा खासा ऊपर का एक फर्स्ट बाउंस आया। फर्स्ट बाउंस आने के बाद वापस एक नीचे की साइड में मूवमेंट आई और प्रीवियस लो टूटा और जोर से बाई की साइड मूवमेंट आ गई। अब ये बाई की साइड जो मूवमेंट आई, तब मैंने जाके यहाँ पे ये जो हाई है वहां से अपवर्ड एंगल मैंने डाला। अभी ये बाय सिग्नल जनरेट कर रहा है, यहाँ पे सेल सिग्नल जनरेट हुआ, यहाँ पे बाय सिग्नल जनरेट हो रहा है। ये बाय सिग्नल क्यों जनरेट हो रहा है? ये लो के नीचे ये लो मारा हुआ है और जो हाई है वहां से अपवर्ड एंगल डाला है। आप देखेंगे कि हाई क्रॉस होने के बाद मैंने 41,140 के ऊपर बाय ट्रिगर करके बताया था टेलीग्राम में, आप जाके चेक कर सकते हो। टेलीग्राम में 41,140 का देखिए, मैंने लास्ट में एक्चुअली ऐसे आया दिमाग में कि कैरी नहीं करेंगे हम लोग, जो भी है प्रॉफिट मिल रहा है उसमें आप बेच के जाइए करके मैंने मैसेज दे दिया। एक्चुअली कैरी का सौदा करना चाहिए था ये। अभी आज मैं एसजेएक्स देख रहा है तो मुझे ऐसा लगा कि ये कैरी का करते तो हमको ज़्यादा बेनिफिट होता था, लेकिन ठीक है, हम लोग ज़्यादा फिलहाल तो इंट्राडे में कंफर्टेबल है क्योंकि कैरी का माइंडसेट अलग है। वो मैं आपको कभी बताऊंगा कैरी में माइंडसेट क्या रखना चाहिए, कैसे रखना चाहिए, वो डेली के हिसाब से कैसे करना चाहिए, इंट्राडे के हिसाब से कैसे करना चाहिए, ये अगले वीडियो में बताऊंगा। तो ये बाय का सिग्नल आपको जनरेट होने के बाद ये मूवमेंट आई है। अगर कल जैसे कि मैं एसजीएक्स देख रहा हूँ तो अभी ये कैसे होगा? तो एसजीएक्स में आपको ये ऊपर का, अरे आज ये मैंने सपोर्ट और ये मैंने चेंज किया ही नहीं है। ठीक है, मैं ये यहाँ पे ये सब हटा देता हूँ, ये आप देखिए मत। हाँ, तो कल के लिए सपोर्ट के तौर पे क्या काम करेगा? सपोर्ट के तौर पे तो सीधी बात है कि ये जो डाउनवर्ड एंगल है, ये डाउनवर्ड एंगल काम करने वाला है 41,850। इसके नीचे और भी नीचे की मूवमेंट आ जाएगी तो 41,850 उसके एक्चुअली ये पॉइंट नहीं टूटना चाहिए। ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हाई से जो डाउनवर्ड एंगल डाला हुआ है, ये पॉइंट अगर देखेंगे तो 42,000 होता है। तो पहले 42,000 और बाद में 41,850। तो यहाँ पे 42,000, सॉरी, एक मिनट, सपोर्ट 42,000 और 850 और उसके नीचे जो पॉइंट है, उसके नीचे आपको देखने के लिए $41,600 के आसपास मूवमेंट मिलेगी। तो मैं 41,600 लिखता हूँ, उसके नीचे लिखता नहीं है। और जो लाइव सेशन मतलब टेलीग्राम में मैं आपको अपडेट करते जाऊंगा कि एग्जैक्टली कौन से लेवल आ सकते हैं। अभी ये आने के बाद अगर हम लोग देखेंगे कि अब ऊपर की साइड में कैसे रेजिस्टेंस देखते जाएंगे, तो अभी यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने का एक तरीका ऐसा है कि ये हाई के बाद यहाँ पे पहला कौन सा हाई दिख रहा है, ये दिख रहा है। तो यहाँ पे आप ये अपवर्ड एंगल डालिए। यहाँ पे अपवर्ड एंगल डालने के बाद ये जो पॉइंट दिख रहा है, ये फर्स्ट रेजिस्टेंस पॉइंट रहेगा। ये अंदाज से 42,430 का पॉइंट है। तो रेजिस्टेंस के तौर पे पहला जो पॉइंट रहेगा वो 42,400। मैं ये आपको करते हुए क्यों दिखा रहा हूँ कि उससे आपको पता चलेगा कि मैं कैसे पॉइंट डिराइव कर रहा हूँ। तो ये 42,430 है, सॉरी मैंने 530 गलती से लिखा। उसके बाद नेक्स्ट हाई कौन सा है? तो ये हाई दिख रहा है, या तो ये हाई देखो। तो ये जो है, ये हाई जो है ये 42,780 है। तो ये बहुत लंबा हो जाता है। उसके पहले ये देखेंगे तो ये होता है 730। तो ये भी उससे पहले अगर हम ये देखेंगे उसके पहले है ही नहीं। तो ये मूवमेंट है 730 750 से लेके एक मिनट, आपको 42,780 का एक पॉइंट दिखेगा, 42,000
780, तो और उसके बाद 42,900, 42,900 वो भी मैं देखते हैं हम लोग कैसे आता है। ये डाउनवर्ड एंगल को हम लोग हटा देते हैं। इसके बाद जो हाई है ये है, तो वो तो 43,100 के आसपास आ रहा है, तो 40 नहीं है, ठीक है, 42,900 बहुत है। इसके बाद आपको और एक चीज़ करनी है कि ऊपर की साइड से ये डाउनवर्ड एंगल जैसे जैसे आता है वो भी पॉइंट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। तो ये जो है 42,600 का भी एक पॉइंट आता है इसके रेजिस्टेंस के तौर पे, 42,600। ये जो हाई है यहाँ से, कल का हाई से अगर डाउनवर्ड एंगल डालेंगे तो 42,600 का एक पॉइंट आ रहा है, 42,430, 42,600, 42,780 और 900, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रहते हैं। अभी जैसे कि मैंने बताया था कि ओपनिंग में मैंने बताया कि ये यहाँ से अपवर्ड एंगल डालते तो आप यहाँ पे सेलिंग का डायरेक्ट काम कर सकते थे। लेकिन अभी जैसे कभी कभी ऐसे होता है कि ओपनिंग में ये अपवर्ड एंगल की तरफ तो गया ही नहीं, डाउनवर्ड एंगल से ही घूम गया। तो जब भी मूवमेंट अगर कोई हाई से डाउनवर्ड एंगल जो आ रहा है वहाँ से ही घूम रही है, तो इसका मतलब ये होता है कि वहाँ पे वीकनेस ज़्यादा दिख रहा है। जैसे कि मैं आपको ये पीछे की साइड में बता रहा हूँ, आपको एक अच्छा एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे ये आप यहाँ पे देखिए कि ये लो के नीचे ये लो मारा हुआ है, तो इसके ऊपर ये बाय होने वाला है, ये अपवर्ड एंगल के ऊपर बाय होने वाला है। लेकिन ये जो मूवमेंट है, यहाँ से जो मूवमेंट है वो अपवर्ड एंगल तक गई ही नहीं। तो वो अपवर्ड एंगल तक अगर नहीं गई तो वो कहाँ तक गई, तो वो वही हाई से डाउनवर्ड एंगल के यहाँ से ही घूम गई। तो कभी कभी ये ज़्यादा डिस्टेंस रहता है, तो डाउनवर्ड एंगल से अगर कोई घूम रही है तो इसका मतलब है कि मार्केट में वीकनेस ज़्यादा है। और अगर अपवर्ड एंगल के पास जाके घूम रही है तो इसका मतलब ये है कि अभी भी थोड़ा सा सेलिंग करने वाला जो है, मतलब बाइंग करने वाला जो बंदा है, पूरी ताकत लगा के कोशिश कर रहा है कि ऊपर ले जाने की। लेकिन उसके फिर वहाँ पे आप अटेम्प्ट गिन सकते हो कि ये एक फर्स्ट अटेम्प्ट हो गया, ये सेकंड अटेम्प्ट हो गया। लेकिन ये सब करने से बजाय हम लोग सिंपल तरीका यूज़ कर सकते हैं कि टाइम एंगल पे बाय हो गया, बाय कर लो, टाइम एंगल पे सेल हो गया, सेल कर लो। बस इतना ही करेंगे, हम लोग आराम से अपनी नैया पार कर सकते हैं। तो आपको बैंक निफ्टी का मैंने पॉइंट सब बताया, अभी निफ्टी का बता देता हूँ। ये एक्चुअली ऐसे हो रहा है कि बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों का मैं एक्सप्लेन करते जाता हूँ तो ये वीडियो लंबा हो जाता है। मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया कि यार तू तो वीडियो बहुत लंबा कर रहा है यार, हम लोग 5 मिनट भी वीडियो देखते नहीं है। लेकिन अभी क्या करूँ, मेरी मजबूरी है कि मुझे ये एक्सप्लेन करने में टाइम ही जाता है। बैंक निफ्टी में ही इतना टाइम गया, अभी निफ्टी में भी उतना ही टाइम जाएगा। ठीक है, मैं निफ्टी में जितना हो सके शॉर्ट पे करने की कोशिश करता हूँ। देखिए निफ्टी में आज क्या हुआ, निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो आज के दिन में ये निफ्टी में यहाँ पे ऊपर की साइड में एक अच्छी मूवमेंट आ गई थी। अभी कल के दिन के हिसाब से आप देखेंगे तो ये एक रिकवरी आ गई थी। रिकवरी आने के बाद 18,000 के ऊपर जाके यहाँ पे एक नया हाई बनाया था, जो यहाँ पे एक हाई बना था, यहाँ पे एक हाई बना था, और सेल सिग्नल यहाँ पे जनरेट हो गया। जैसे कि ये लो के नीचे जब गया तब मैंने निफ्टी में 17,958 के नीचे सेल मैंने टेलीग्राम में दिया था, जो एग्जैक्ट ये पॉइंट है, और वहाँ से एक अच्छा मूवमेंट आ गया। फिर वहाँ से आप जब भी देखेंगे ये कोई भी हाई से अपवर्ड एंगल डालो, क्रॉस हुआ नहीं है। यहाँ पे भी एक सेलिंग का अच्छा मौका दिया था, वहाँ से फिर हम लोग डालते गए, और लास्ट में जब ये यहाँ पे एक फर्स्ट बाउंस आया वहाँ से हमने अपवर्ड एंगल डाला, वो क्रॉस होने की कोशिश की। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है, बैंक निफ्टी ने ये लो के नीचे लो मारा हुआ है, लेकिन निफ्टी ने लो के नीचे लो नहीं मारा हुआ है। तो अभी यहाँ पे क्या होगा कि निफ्टी ये पॉइंट पे जाके रुकने की ज़्यादा चांसेस है। 17,970 या ओपनिंग में जो भी हाई बनेगा वो वहाँ पे रुकने की चांसेस है, या जो भी हाई बनेगा वहाँ से एक सेलिंग का प्रेशर आने का चांसेस रहेगा। तो ये रेजिस्टेंस के तौर पे 17,970, 18,080 है।
क्योंकि ये 17,970 है और यहाँ पे आप देखेंगे तो 18,080 है। और उस हिसाब से ये दोनों रेजिस्टेंस के पॉइंट मैंने निकाले हुए। सपोर्ट के तौर पे 17,775 जो है वो ये लो का डाउनवर्ड एंगल है। उसके बाद 650 और 450 मैंने डेली के हिसाब से निकाले हुए। तो यहाँ पे जो है ये मैंने बताया कि ये बाय सिग्नल प्रॉपर जनरेट नहीं हुआ है, लेकिन सेल सिग्नल जनरेट प्रॉपर हुआ था। अगर हम लोग रेफरेंस परसों का लेते तो क्या होता था, यहाँ पे ये देखिए मैंने परसों कल के वीडियो में बताया था कि यहाँ पे ये बाय सिग्नल यहाँ पे जनरेट हुआ सेकेंड हाई। जैसे कि ये जो है ये अगर हम लोग देखेंगे यहाँ से चलते वक्त तो ये फर्स्ट हाई है, ये सेकेंड हाई। लेकिन अगर यहाँ से देखेंगे तो ये अगर हमने लो को कंसिडर किया तो ये और ये हाई को कंसिडर किया तो यहाँ पे एक बाय सिग्नल जनरेट हुआ था, वहाँ पे ही से उसने एग्जिट दे दिया। तो हमको दोनों तरफ से हमको कंफर्म हो जाता है कि यहाँ पे ये दोनों तरफ से देखा जाएगा तो क्लियर कट अपने को सेल सिग्नल मिलता है। तो वहाँ पे मैंने सेल सिग्नल दिया था। अभी यहाँ पे आपको इंट्राडे में ऐसे होते रहेगा कि ये बीच बीच में बाय आ गया लेकिन वहाँ पे एग्जिट मिल गया। तो हम लोग बाय को भी इग्नोर नहीं कर सकते, हमको बाय सिग्नल करके वहाँ पे काम करना पड़ेगा। फिर अगर हमको पता है कि डाउन ट्रेंड है तो हम लोग जब तक ये प्रीवियस हाई जो है उसका डाउनवर्ड एंगल क्रॉस नहीं होता है तब तक हम लोग उसको बाय की साइड देख सकते हैं अगर बाय सिग्नल आता है तो, क्योंकि वहां तक जाने की कोशिश वो कर सकता है। तो ये चीज़ें जो है ये और भी चीज़ें कुछ है डिटेल में मैं आपको आगे आगे बताऊंगा। अभी मैं आपको सिर्फ ये बाय सिग्नल और सेल सिग्नल कैसे जनरेट हो रहा है ये मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप ये छोटी सी मूवमेंट देखेंगे, अभी आप देखो ये मैं आपको एकदम सिंपल है, ये लो के नीचे ये लो मारा, ये हाई ने ये हाई के ऊपर अगर आप डालेंगे तो आपको एक छोटा सा बाय सिग्नल आता है। एक्चुअली ये मैं इतना छोटा देखता नहीं, फिर भी मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये बाय सिग्नल जनरेट हुआ और यहाँ पे सेल सिग्नल जनरेट हुआ। तो यहाँ पे वापस आप सेल कर सकते हो, भले आपने बाय किया तो वहाँ पे आप वापस एग्जिट मार के सेल कर सकते हो अगर आपको ऐसा लगता है। लेकिन प्रॉपर देखा जाएगा तो ये लो एक अच्छा दिखता है, ये लो एक अच्छा दिखता है, तो इसके ऊपर जब तक जाता नहीं तब तक सेल नहीं करना है, बाय नहीं करना है। तो थोड़ा बड़ा पिक्चर में देखेंगे तो आपको उसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा। तो ये निफ्टी में हो गए, निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैंने बताए हुए। तो थोड़ा अगर परसों ऊपर की साइड में खुलता है तो SGX के हिसाब से तो थोड़ा कॉशियसली ट्रेड कीजिए। अगर आपको लाइव सिग्नल चाहिए तो आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो सकते हो, वहाँ पे मैं आपको सब लाइव सिग्नल बता दूंगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।